बराबर की हिस्सेदारी पर है तो हमको लगता है कि दोनों लगभग मंत्री बनेंगे। दोनों की संख्या बीजेपी जदयू की संख्या लगभग एक ही रहेगी यहाँ बिहार में। आपके हिसाब से में क्या भी लगता हो है कि सकता कैसे है, हो कैसे सकता है। इस ललन सिंह भी सीनियर आदमी है, ललन सिंह भी हो सकते हैं। चिराग पासवान अपने पार्टी का नेता है तो मंत्री हमको लगता है होंगे ही। आरके सिंह के जगह पर अगर टिकट दे दिया गया रहता, वो जो फिल्म वाले क्या नाम है, पवन सिंह को आरा से टिकट दे दिया गया रहता तो चारों सीट निकल जाती। ग्राउंड लेवल भाजपा आगे सबक लेना चाहिए आगे कि आगे से फिर इस सब में बहुत ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ पर, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो या टिकट की बात हो, हर चीज़ पर सीनियरिटी हो, जिसकी कैपेसिटी हो, जिसका इमेज हो, जो ये हो, सब चीज़ पर ध्यान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्माती हुई दिख रही है। बता दें कि ऐसा इसलिए केंद्र में जिस तरह से बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में अब सहयोगी दलों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। कितने लोग जो हैं वह बिहार से मंत्री बनाए जाएंगे, बीजेपी कोटे से कितने होंगे, जदयू कोटे से कितने होंगे, चिराग पासवान की पार्टी के दल से कौन कौन मंत्री बनाए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी बनाए जा रहे हैं या नहीं, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, भाजपा के वरिष्ठ नेता। सर, अब आगे की प्रक्रिया को किस तौर पर देख रहे हैं? क्या लग रहा है अब बिहार से कौन कौन हैं जो मंत्री के रेस में हैं? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा ये 9 तारीख को हम लोग को भी बुलाया गया है। उसमें लोग भी दिल्ली जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और उसके बाद मंत्री कितने बनेंगे वो तो पार्टी आपस में, बड़े नेता जो हैं वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि किस किस पार्टी से कौन कौन मंत्री बनेंगे, किसकी संख्या क्या है, संख्या के आधार पर ही मंत्री बनेंगे। उसमें तय होगा कि 4 पर 1 बनेंगे, कि 5 पर बनेंगे, कि 3 पर 1 मंत्री बनेंगे। उस संख्या के बल पर बनेंगे। और बाकी एक आध जो अपवाद में भी जो कोई एक एमपी है उनका वो भी मंत्री बन सकते हैं, वो अपवाद हो सकता है। क्या लग रहा है कि तब ऐसे में तो बीजेपी को इस बार जो है कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर सरेंडर करना ही संभव लग रहा है ना, क्योंकि ऐसे में अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो जदयू और बीजेपी तो दोनों बराबर की हिस्सेदारी पे है। नहीं तो बराबर की हिस्सेदारी पर है तो हमको लगता है कि दोनों लगभग मंत्री बनेंगे। दोनों की संख्या बीजेपी जदयू की संख्या लगभग एक ही रहेगी यहाँ बिहार में। और आज बिहार में जो सौभाग्य है कि बिहार में अच्छी खासी संख्या में इस बार मंत्री बनेंगे तो बिहार को ज़्यादा फायदा होगा। और मुख्यमंत्री भी यहाँ से हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत बढ़िया संबंध है अभी। और दोनों विकास से रुचि रखने वाले हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं बिहार और ये में काफ़ी विकसित होगा अगले 5 साल में। बीजेपी कोटे से कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं? अभी तो देखिए, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें कोई नहीं, आज के डेट में कोई नहीं बोल सकता है कौन मंत्री बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, जीतन राम मांझी का लग रहा है, ललन सिंह का लग रहा है। ऐसे में कौन कौन होंगे आपके हिसाब से? में भी हो सकता है। ललन सिंह भी सीनियर आदमी है, ललन सिंह भी हो सकते हैं। चिराग पासवान अपने पार्टी का नेता है तो मंत्री हमको लगता है होंगे ही। इसलिए चिराग पासवान में कोई ये नहीं है, वो होंगे ही मंत्री। बिहार में सीट लूज करने का वजह, मेन कारण क्या है? देखिए, कुछ तो कैंडिडेट वगैरह का ये हुआ, ठीक डिसीजन के चलते भी ये हुआ। जैसे वो लड़ गए वहाँ से, आरके सिंह के जगह पर अगर टिकट दे दिया गया रहता, वो जो फिल्म वाले क्या नाम है, पवन सिंह को आरा से टिकट दे दिया गया रहता तो चारों सीट निकल जाता। वहाँ शाहबाद का पूरा चारों सीट निकल जाता वहाँ का। क्या हार की वजह शाहबाद का ये है, आरके सिंह है? नहीं, आरके सिंह नहीं है। आरके सिंह कहते पवन सिंह को टिकट दे दिया जाता। आरके सिंह तो दो बार रह चुके थे, मंत्री रहे, एज हो गया था उनका। उनके जगह पर ये दे दिया गया होता पवन सिंह को। तो पवन सिंह अपना ज़्यादा लोकप्रिय थे, आरके सिंह तो उतना लोकप्रिय था, वो अपना थोड़ा वो मिलनसार नहीं थे, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। हम लोग तो गए वहाँ तो यही लगा, सब कार्यकर्ता लोग दुखी था, कार्यकर्ता इनएक्टिव हो गया, सब लोग इनएक्टिव हो गए। इस बार भाजपा को समर्थन नहीं दिया, आखिर वजह क्या रहा इसके पीछे? कुछ उसका कारण वही कैंडिडेचर जो हुआ, जो कास्ट लाइन जिस तरह से ये करना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। लोग सोच लिए कि जिसको देंगे वही जीत जाएगा। यही ये हो गया कि जिसको भी दे देंगे वही जीत जाएगा। उसमें ग्राउंड लेवल भाजपा आगे सबक लेना चाहिए आगे कि आगे से फिर इस सब में बहुत ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ पर, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो या टिकट की बात हो, हर चीज़ पर सीनियरिटी हो,
जिसकी कैपेसिटी हो, जिसका इमेज हो, जो ये हो, सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये कमी रह गई है भाजपा में, उसके चलते नुकसान हुआ है। देखते हुए आगे की तैयारी आप लोग करेंगे? विधानसभा अगले साल विधानसभा भी अक्टूबर में होना है, तो तैयारी तो हो ही गया, तैयारी तो चल ही रहा है विधानसभा का। और हम लोग तो ऐसे एमएलए हैं कि 5 साल तैयारी है, 5 साल जाते रहते हैं 6 साल। हम लोग को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है कि आज इलेक्शन हो गया तो और ज़्यादा ये करें, कुछ नहीं है। इससे हम लोग लगातार 4 वर्ष से वहाँ की जनता की बदौलत, कार्यकर्ता की बदौलत ही जीत रहे हैं 4 साल से, 4 वर्ष दिल्ली से। जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जाएंगे ही, पर वो शपथ ग्रहण में भी वहाँ आमंत्रित किया गया है वहाँ से, दिल्ली से, तो जाएंगे ही, शपथ ग्रहण में जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से मिलेंगे। सीट जीत की वजह आपको भी दिया जा रहा है। बाढ़ में बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की अपने विधानसभा क्षेत्र में, और जिसका परिणाम जो है चुनाव में भी देखा गया। देखिए, बाढ़ हम निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत की है। जिस तरह से अपने चुनाव लड़ते हैं तो मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं गांव-गांव ही नहीं, घर घर घूमे, उसी का परिणाम हुआ कि अच्छा लीड हुआ वहाँ से। वो बगल में देखिए मोकामा से लूज़ कर गए हम लोग। कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से तो मोकामा हम सोचते थे कि हम लोग अगर जीतेंगे 15,000 से, तो मोकामा जीतेंगे 25,000 से, लेकिन मोकामा से हम लोग हार गए वहाँ से चुनाव, लेकिन बाढ़ से हम लोग जीते। वो मेहनत का फल था। फैक्टर माने गए इस चुनाव में। आनंद सिंह का अगर पैरोल पर अब हम तो नहीं बोले नहीं कि आनंद सिंह का कंस्टिट्यूंसी तो मोकामा है ना, बाढ़ नहीं ना है उनका कंस्टिट्यूंसी तो मोकामा। वहाँ से तो हम लोग लूज ही कर गए। जी बिल्कुल, वही तो लूज ही कर गए वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। बता दें कि बिहार से कौन कौन मंत्री होंगे और सीट लूज करने का वजह क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हुई। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।